इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगस्त के महीने में हमें अपने होम गार्डन, छत या टेरेस में गर्मियों वाली सब्जियां लगानी चाहिए या सर्दियों के मौसम की सब्जियां उगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। जिन सब्जियों के नाम मैं आपको बताने लगा हूं, इन सब्जियों को अगस्त के महीने में लगाना क्यों बेहतर है और गर्मियों के मौसम की सब्जियां क्यों अब हमें नहीं लगानी चाहिए। नंबर 1 पर आप अगस्त के महीने में टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर के पौधे आप बीज खरीद कर भी लगा सकते हैं और टमाटर से बीज निकाल कर भी ग्रो कर सकते हैं। अगस्त में लगे हुए टमाटर के पौधों से हम मई तक टमाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर आप अगस्त के महीने में मिर्च के बीज लगाते हैं तो 1 माह के अंदर पौधा तैयार होगा और 2-2.5 माह के बाद जब पौधे पर फ्रूटिंग स्टार्ट होगी तो उस वक्त सर्दियां शुरू हो जाएंगी और गर्मियों के मौसम वाले पौधों पर सर्दियों में सब्जियां नहीं लगती। इसलिए बेहतर तो यही है कि आप सर्दियों के मौसम की सब्जियां लगाना शुरू करें। और सबसे ख़ास बात यह है कि सर्दियों की सब्जियां आप छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बड़े साइज़ के गमलों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 2 पर आप अगस्त मंथ में चुकंदर के पौधे भी बीज से ग्रो कर सकते हैं। चुकंदर के बीज सीधे गमले, क्यारी या ज़मीन में लगाए जाते हैं। इन पौधों की पनीरी तैयार नहीं की जाती। नंबर 3 पर आप अगस्त के महीने में लाल मूली और सफ़ेद मूली दोनों के बीज लगा सकते हैं। मूली के बीज डायरेक्ट ही लगाए जाते हैं और इन पौधों की पनीरी तैयार नहीं की जाती। चुकंदर और मूली के बीज आप कम से कम 4 इंच के फासले पर लगाएं तो फिर ही बड़े साइज़ का फ्रूट हार्वेस्ट कर सकेंगे। नंबर 4 पर आप अगस्त मंथ में सलाद पत्ता भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और छोटे साइज़ के गमलों में भी ईजी ग्रो कर जाता है। नंबर 5 पर आप अगस्त के महीने में बैंगन के पौधे भी बीज से उगा सकते हैं। बैंगन के बीज तकरीबन सारा साल लगा सकते हैं, लेकिन बरसात का मौसम बैंगन के बीज लगाने के लिए बहुत बेहतरीन है। बैंगन के पौधों की पहले पनीरी तैयार करते हैं। पौधा तैयार होने के बाद फिर इस पौधे को बड़े साइज़ के गमले, क्यारी या गार्डन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नंबर 6 पर आप अगस्त माह में पालक भी लगा सकते हैं। पालक के बीज डायरेक्ट ही लगाए जाते हैं। पालक के बीज आप कम से कम 5 इंच गहराई और ज़्यादा चौड़ाई वाली जगह पर लगाएं। नंबर 7 पर आप अगस्त के महीने में फूल गोभी के पौधे भी बीज से ग्रो कर सकते हैं। गोभी के पौधों की सीडलिंग तैयार की जाती है। 1 माह में पौधा तैयार हो जाता है, फिर आप इस पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नंबर 8 पर आप अगस्त के महीने में प्याज को प्याज से भी ग्रो कर सकते हैं और प्याज के बीज भी लगाकर पौधे तैयार कर सकते हैं। इन पौधों की पनीरी तैयार करके लगाई जाती है। अगर आप प्याज, फूल गोभी, बैंगन, बंद गोभी और मिर्च के पौधों की तैयार पनीरी लाकर लगा लें तो आपके पौधे बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे और ये बहुत आसान तरीका भी है। और इन पौधों की पनीरी भी आपको 100 रुपये के आसपास वेजिटेबल मार्केट या सीडलिंग स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। नंबर 9 पर आप अगस्त माह में सरसों का साग भी लगा सकते हैं। साग के बीज भी डायरेक्ट ज़मीन में ही लगाए जाते हैं। नंबर 10 पर आप अगस्त के महीने में बंद गोभी, जिसको सलाद गोभी भी कहते हैं, लगा सकते हैं। इन पौधों की भी पनीरी तैयार करके लगाई जाती है। नंबर 11 पर आप अगस्त के महीने में मोंगरे के पौधे भी ग्रो कर सकते हैं। मोंगरे के पौधे बहुत इजी ग्रो हो जाते हैं और इन पौधों की कुछ खास केयर भी नहीं करना पड़ती। नंबर 12 पर आप गर्मियों की सब्जियों में से करेले के पौधे भी ग्रो कर सकते हैं। करेले की बेल बरसात के मौसम में बहुत तेज़ी से फैलती है और अगस्त माह में लगाए हुए करेले के पौधे सितंबर के एंड तक फ्रूटिंग शुरू कर देते हैं। इस तरह आप अक्टूबर, नवंबर या सर्दियां आने तक करेले के पौधों से फ्रूट ले सकते हैं। नंबर 13 पर आप अगस्त के महीने में धनिया के पौधे भी ग्रो कर सकते हैं। धनिया के बीज भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके किचन में जो साबुत धनिया मौजूद है, इनसे ही आप धनिया के पौधे उगा सकते हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए आप 5 इंच गहराई और ज़्यादा चौड़ाई वाली किसी भी वेस्ट चीज़ में धनिया के बीज लगा सकते हैं। नंबर 14 पर आप पुदीने के पौधे भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से पौधे तैयार करने का ये बेहतरीन मौसम है। पुदीने के पौधे की कटिंग आप स्मॉल साइज़ के गमलों में लगा सकते हैं। पुदीना बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला पौधा है। नंबर 15 पर आप अगस्त के महीने में हल्दी को भी ग्रो कर सकते हैं। हल्दी भी आसानी से आपको सब्ज़ी वाली शॉप से मिल जाएगी। इसी हल्दी से आप पौधे ग्रो कर सकते हैं। हल्दी के पौधे बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बस आपको एक एहतियात करना पड़ेगी, इन गमलों को बरसात में बारिश से बचाना पड़ेगा।
इसके अलावा आप गाजर, मटर, आलू और लहसुन के पौधे भी अगस्त के आखिरी हफ्ते में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।